गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बाइनरी अर्थमेटिक का। उसका कुछ क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करना है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा हम लोग, है ना। थोड़ा इसका पैटर्न भी देख ले आज हम लोग। अभी और भी कुछ हम लोग सेक्शन डिस्कस किए हैं पहले, जैसे लॉजिक गेट के बारे में, नंबर सिस्टम का बारे, लेकिन हम लोग उसका भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं। लेकिन हम लोग करंटली जो डिस्कस कर रहे थे बाइनरी अर्थमेटिक, जिसमें हम लोग बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो हम लोग उसका एक सेट डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो सेट है ये प्रीवियस ईयर का पीजीटी का है ना, क्योंकि पहले केवीएस का, एनवीएस का, जो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन का सेट है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप इसमें थोड़ा रिस्पॉन्ड करें, आंसर बताएं, कोशिश करें, क्योंकि देखिए है बहुत आसान लेकिन ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो अभी आप बना लेंगे लेकिन बाद में फिर एग्ज़ाम के समय में छोटा छोटा कंफ्यूजन के कारण ये गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा केयरफुल होके इसको सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, द MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट of a binary number has weight 512 डेसिमल वैल्यू, है ना। तो जो MSB है वो 512, ठीक है। तो MSB अगर 512 डेसिमल वैल्यू बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, द नंबर, ओके, द नंबर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बीट्स। तो सवाल पूछ रहा है कि उस नंबर में कितने बीट्स होंगे, ठीक है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट का वैल्यू 512 डेसिमल में है तो उसमें कितने बीट्स होंगे। तो हम लोग एक टेबल बनाए थे जो नंबर में हम लोग बाइनरी और डेसिमल कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग कैसे निकाल रहे थे, 1 2 4 ऐसे करके, है ना। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और 512। अब देखिए ये बोल रहा है कि MSB किधर लिखते हैं। जब आप नंबर लिखते हो जैसे 10110, तो इसमें MSB आप किसको बोलते हैं, लेफ्ट वाले को। हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, क्योंकि उसका वेट सबसे ज़्यादा होता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो इसका वेट 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 16 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो वेट यहाँ पर है। अब बताइए कि अगर इसका वेट 512 है और बाकी जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, इधर जो भी है 20 जीरो 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये नहीं पूछ रहा है, सवाल बोल रहा है कि अगर सब, है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, जो कि हमारा अभी ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट MSB। तो अगर MSB का वैल्यू 512 है तो इसमें कै गो बीट है, तो आप गिन लीजिए बीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर क्या होगा, 4 बीट। सवाल यही पूछा था ना, हाउ मेनी बीट्स, कितना बीट है। अगर MSB का बाइनरी वैल्यू का जो मैक्सिमम MSB का वेट है 512 और ये है 512 डेसिमल आपको दिख रहा है, तो नंबर ऑफ, जो नंबर में है, नंबर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बीट्स, तो आंसर बोलेंगे 10 बीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर सी, ओके, ऑप्शन सी होगा 10 बीट। अब यहाँ नहीं मतलब है कि ये 1 है कि ये 0 है, ये 0 होता, ये 0 होता, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सवाल बोल रहा है कि MSB अगर 512 है तो ये सबसे बड़ा नंबर यही रहा होगा 512। तो इधर टोटल यहाँ से गिन लीजिए 512 तक कै गो बीट आता है बाइनरी का, तो 10 गो बीट है टोटल। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। परफॉर्म बाइनरी एडिशन दिस एंड दिस, जो भी बाइनरी नंबर यहाँ दिया हुआ है इसको आपको बाइनरी एडिशन करना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी दिया हुआ है आपको। तो बाइनरी एडिशन करेंगे तो सिंपल जो नंबर दिया है, आप देख लीजिए, पहले इसको आप लिख लें। कितना दिया है, 1 1 0 1 1 1 and 0 and then 1 1 1 1 4 times and then 0 and 1। अब देखिए इस सवाल में कंफ्यूजन क्या होता है, अभी जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पर, जो बीट्स दिया गया है वो काउंट याद करिएगा, दोनों का बीट बराबर है, 1 2 3 4 5 6। तो आप याद रखिएगा कि अगर ये 6 बीट में दिया है तो आप आंसर भी कोशिश करें 6 बीट में लिखने का, हालांकि यहाँ बीट मेंशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आंसर देखिए कोई 7 बीट में है ना, ये भी 7 बीट में है, ये 6 बीट में है, मोर देन 1 अबव जो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंपल कैलकुलेशन करते हैं तो 0 + 1 तो 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, 1 1 0 हो जाएगा और कैरी 1 बच जाएगा। फिर ये 3 हो जाएगा तो 1 लिखेंगे और 1 कैरी बच जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 1 0 हो जाएगा और ये 1 और 1, अच्छा कैरी फिर बच गया यहाँ 1, फिर ये 3 हो गया, 1 हो गया और फिर से 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि हमारा 2 नंबर था, अब ये 6 बीट का था, ये 6 बीट का था, अब ये जो आंसर आ रहा है हमारा वो 7 बीट का है। तो अगर ये नहीं लिखा है कि आंसर को 6 बीट में बनाना है या 7 बीट में बनाना है, तो अभी देखिए कि क्या कोई आंसर मैच कर रहा है, जैसे 1 1 0 दिस 1 1 0 1 1 ये मैच कर रहा है। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बीट्स नहीं लिखा गया है, इसीलिए आप इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आंसर ये हो जाएगा कितना, 1 1 0 दिस 1, मतलब ऑप्शन बी आपको सही दिख रहा है, ठीक है। और इसलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बीट्स डिफाइंड नहीं है। अगर लिख देता कि परफॉर्म द बाइनरी एडिशन इन 5 बीट रजिस्टर 6 बीट रजिस्टर, तो फिर आपको अलग तरीके से बनाना पड़ता, लेकिन अभी हमारा आंसर यही होगा 1 1 0 1 0 एंड 1 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पर कैरी आ रहा है, देखिए 6 बीट का ऑपरेशन था लेकिन हमारा आंसर 7 बीट का आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको यह रजिस्टर का ऑप्शन नहीं दिया है कि 6 बीट में लिखना है कि 7 डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो इस केस में आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिखता कि नहीं 6 बीट में ही है, क्योंकि ये नंबर 6 बीट का है, ये भी 6 बीट का है और आंसर भी 6 बीट में लिखना होता, तब आप जोड़ते हैं तो ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तब आप एक्स्ट्रा को बीट को आप कैंसिल कर देंगे, तो जो बच गया है आप उसको आंसर लिखते, और जब इसको आंसर लिखते तो आप देख लीजिए आंसर ऑप्शन सी होता, 1 0 1 0 और 1 1, तब ऑप्शन सी होता, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा कि क्या वो कंडीशन दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि हमको लिमिट नहीं दिया है इसलिए हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसका डेसिमल वैल्यू निकालिएगा तो देखिए ये कितना है, 1 2 4 8 16 32, तो 32 और 8 40 और 6 46 है, ये 46 है। और ये यहाँ से यहाँ 1 2 4 8 16 32, टोटल जोड़िएगा 63 में 2 कम 61 है, जोड़ के हमको कितना आना चाहिए था, 7 और 107। अब इसको देखिए 107 है, 1 2 4 8 16 32 64, तो ये हो गया आपका 64, दिस वन इज 64, 32, ये 16, ये 8, ये 2 और 1, तो 64 और 32 96, 96 और 8 104, 106, 107, तो इसके हिसाब से आपका आंसर सही है। लेकिन अब इसलिए सही है क्योंकि ये अनसाइंड बीट की भी बात कर रहे हैं, अनसाइंड इंटीजर जो हम लोग पहले पढ़े थे कि इंटीजर को हम लोग साइंड और अनसाइंड दोनों तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो 46 और 61 को जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा। लेकिन अगर लिख देता ना कि 6 बीट में ही लिखना है, तब आप ये आंसर 107 नहीं लिख पाते और तब आपका आंसर ये होता ऑप्शन सी, लेकिन नहीं लिखा है तब आपका आंसर बी है,
ठीक है, तो ये क्लियरली देख लीजिएगा क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दिया है कि नहीं दिया है रजिस्टर का साइज। आगे हम लोग ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें रजिस्टर का लिमिटेशन दिया रहेगा आपको कि 6 बिट में लिखना है या 5 बिट में लिखना है या 7 बिट में लिखना है। ठीक है, और इस हिसाब से अगर देखिएगा 6 बिट में इसका आंसर है तो 1 2 4 8 16 32, तो 32 और 8 40 और ये 43 आंसर है। तो 43 कैसे हो सकता है जी, इसको जोड़ के 43 दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 43 कैसे हो सकता है, और अगर वो 6 बिट का लिमिटेशन देता है तो देखिए इसका आंसर, दूसरा आंसर भी हम बता दे रहे हैं कि कैसे बनाइएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अभी अगर नहीं दिया लिमिटेशन तो आप आंसर ठीक लिखे कि 46 और 61 को जोड़े 46 प्लस 61 तो आंसर 107 होगा। लेकिन अगर वो लिमिट कर देता कि नहीं आप आंसर 6 बिट में लिखे, तब आप इसका आंसर कैसे इसको लिख देते आप कि अपने मर्जी से एक हटा दिए। नहीं, इसका एक और तरीका है बनाने का कि जोड़ के कितना आ रहा है, अभी हमारा 107 आ रहा है जो 7 बिट में हो रहा है, और आंसर हमको बोल रहा है 6 बिट में लिखने के लिए। तब आप क्या करेंगे, नंबर राउंड करना पड़ता है क्योंकि 6 बिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, दैट इज 2 टू द पावर 6 माइनस 1, मतलब 63 है ना। 6 बिट में अगर आप ऐसे लिखें 1 2 3 4 5 6, तो कितना जोड़ के आता है, 1 2 4 8 16 और 32, सब जोड़िएगा तो 63 आएगा, क्योंकि 32 के बाद 64 आता है, 64 से एक कम ही होगा सबको जोड़ने पे, तो 63 आ रहा है ना। इसका टोटल वैल्यू अभी कितना आ रहा है, 63। तो 6 बीट में सबसे बड़ा जो संख्या होगा वो 63 होगा, और ये आंसर कह रहा है कि आपको 6 बिट में ही लिखना है, लेकिन जोड़ के तो मेरा 107 आ रहा है इसमें, तो उसी 107 में आप क्या करेंगे, 63 घटा देंगे। ठीक है, 63 घटा देंगे, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं 63 नहीं, टोटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि 63 इसका वैल्यू होगा, लेकिन कितने तरह के नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं टोटल 64 टाइप का। 2 का पावर 6 का मतलब कितना हुआ, 64, जिसमें जीरो भी एक नंबर शामिल है। तो 6 बिट में टोटल 2 का पावर 6 टाइप के नंबर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, 0 से लेके 63 तक। तो टोटल 64 को नंबर हो गया, जीरो को मिला के 63 सबसे बड़ी संख्या हुई, लेकिन जीरो भी लिख सकते हैं ना, 6 को जीरो, तो 0 से 63 मतलब 64 टाइप का नंबर हम अरेंज कर पाते हैं 6 बिट में। तो बोल रहा है कि आप 107 ला रहे हैं जोड़ के, उसमें आप 63 नहीं 64 घटा देंगे। ठीक है, 64 घटा देंगे, तो 64 घटा देंगे क्योंकि वो 6 बीट में बोल रहा है इसलिए, तो 7 में से आप 4 घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, और 10 में से 6 घटा दीजिए तो 4 होगा, तो आंसर आपका 43 होगा 6 बिट में। अब आप इसको जोड़ के देखिए तो 43 होना चाहिए, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, 16 है और ये 32 है, तो 32 और 8 40 और 2 42 और 1 43, तो आंसर ये होगा। तो शॉर्टकट तरीका क्या है आपको बनाने का, कि इतना अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं आप एग्जाम में, तो आप सिंपल इसको जोड़ लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, तो आप क्या किए, सीधा सीधा 107 आ रहा है, आप देख रहे हैं कि ये आंसर है, आप लिख दिए। लेकिन बोल दिया कि नहीं 6 बीट में ही है दोनों नंबर, 6 बीट में ही आंसर लिखना है, तब आप क्या करेंगे, 6 बीट के टोटल नंबर कितने हैं, 64 नंबर लिखे जा सकते हैं, उसी 107 में 64 घटा दीजिए और आंसर ये वाला लिखना होगा। ये 43 का बाइनरी है, घटा लीजिएगा, 43 आ गया, 43 का बाइनरी निकाल के मैच कर लीजिएगा ऑप्शन से कि हाँ यहाँ 43 का बाइनरी मिल रहा है। क्या जी समझ में आया, आगे बढ़े, दोनों समझ में आ गया। रिस्ट्रिक्शन दिया है तो घटा के बनाना है, टोटल जितना आंसर आ रहा है उसमें से 6 दिया है, तो 5 बिट रहता तब क्या करते कि 5 बिट में ही आंसर लिखिए, तो भाई 5 बिट में कैसे लिखेंगे, 6 नंबर दिया है, वो 5 बिट ही दिया रहता, ये भी 5 बिट, ये भी 5 बिट, और बोलता कि आंसर वो 5 बिट में लिखना है, तो जो भी जोड़ के आता 5 बिट का सबसे बड़ा संख्या 5 गो 1 मतलब 31, टोटल संख्याएं कितने 32 टाइप की, तो जोड़ के जितना आता उसमें 32 घटा देते, वही मेरा आंसर होता। आगे बढ़े, सनुपा जी समझ आया कि नहीं, क्या फिर से एक्सप्लेन करना होगा, समझ गए, आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा सवाल, ये सेव तो होगा नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूट दिस प्लस दिस। सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया है, फिर से रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास, तो सिंपली क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा उसको आप लिख दीजिएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते हैं, आप ट्राई करिएगा, है ना। या चलिए हम बना ही देते हैं। 1 1 0 1 1 0 1 1 इस, और उसके बाद 3 3 6 2 8 यहाँ पर है, 3 3 6 2 8 यहाँ पर भी 8 था। 0 0 0 1 0 0 1 0। देखिए जनरली क्या होता है ना कि कंप्यूटर अगर 8 बिट का दिया है तो आंसर 8 बिट में लिखाता है। देखिए यहाँ पर फिर से हम समझा रहे हैं कि 8 बिट है तो आंसर भी 8 बिट में होगा। यहाँ पर भी देखिए 8 बिट में दिया है, यहाँ पर भी 8 बिट दिख रहा है, यहाँ पर भी 8 बिट दिख रहा है, यहाँ पर भी 8 बिट दिख रहा है। अब तो 9 बिट है भी नहीं, तो आंसर 8 बिट में आना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर 8 बिट में आ गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि सब ऑप्शन 8 ही बिट में है। 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 का 0 लिखते हैं और 1 कैरी हो गया तो यहाँ 1 लिख दिए। फिर ये 1 0 1 1 1 0, फिर कैरी बच गया तो यहाँ 1 आ गया, फिर ये 1 और ये 1। ऑब्वियसली यहाँ पर तो सिंगल 8 बिट में आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कौन मैच कर रहा है ऑप्शन, पहला तो नहीं मैच कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1 1 1 0 11 1 ऑप्शन नंबर बी। तो यह सिंपल एडिशन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे चौथा क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 4, ऐड बाइनरी नंबर दिस प्लस दिस। फिर से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसको भी आप आसानी से बना लेंगे, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं पर 5 बिट में है, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आंसर हम 4 बिट में लिखें कि 5 बिट में, क्योंकि ऑप्शन दोनों है आपके पास। तो आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा, पहला नंबर दिया है 1 1 0 1 और है 1 1 0 0, 4 बिट। तो पहला तो चलिए टारगेट होना चाहिए कि जितना बिट है उतने बिट में आंसर आ जाए। लेकिन अभी ऑप्शन देखते हैं कि क्या आता है और आंसर कैसे लिखना है। 1 0 1 0 0 0, 1 और 1 2 हो गया, 2 का 0 लिखे, 1 कैरी हो गया। अब ये तो 3 हो गया, 1 लिखेंगे और 1 कैरी हो गया यहाँ। अब तो मेरा आंसर 5 बिट में आ रहा है, ठीक है। अब 5 बिट में आंसर मेरा बी मैच कर रहा है, ठीक है। और अगर हम एक बिट हटा दें तो मेरा फर्स्ट डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो मेरा देखिए दोनों ऑप्शन है, अगर हम 4 ही बिट में लिखें तो 1001 ये आंसर होगा, और अगर हम पूरा 5 बिट में लिखें तो मेरा आंसर बी दिख रहा है। तो इस केस में जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि ये 13 का बाइनरी है, 1 2 4 8 जोड़ेंगे 13 आएगा, और ये 12 का बाइनरी दिख रहा है, जोड़ने पे 25 होना चाहिए। तो ये सही दिख रहा है ना। ये 16 है, ये 8 है और ये 1 है, तो 16 8 24 और 1 25, ठीक है। लेकिन किस केस में हम आंसर उसको लिखते, 1001 को, अगर ये लिख देता कि नहीं आंसर 4 ही बिट में लिखो, तो जोड़ के 4 ही बिट में हम कैसे लिखते, तो मेरा 25 आ रहा है, ठीक है। और 25 हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन ये बोलता कि नहीं अभी हम आंसर बी लिख सकते हैं,
ठीक है, और इसका आंसर यही होगा, बी ही होगा। लेकिन अगर कंडीशन डाल देता कि इन 4 बीट्स ओनली, कि 4 ही बीट में लिखो, तो अपने मर्जी से एक नहीं हटा देते हम। क्या करेंगे, कितना बीट बोल रहा है, 4 बीट, तो 4 बीट का मतलब 2 का पावर 4, तो कै को संख्या लिखा जा सकता है, 16। तो इस 25 में 16 हटा दीजिए आप, तो 16 हटा दीजिएगा तो 9 होगा, और 9 का बाइनरी कितना होता है, 1001, और तब आंसर हम डी लिखते, है ना। पहले वाला भी हम लोग बनाए थे ऐसा क्वेश्चन कि जब रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है तो जितना आंसर आ रहा है वही लिख दो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन दिया जहां 4 बीट 5 बीट, तो पहले कितना बीट बोल रहा है उसका टोटल संख्या निकाल लो। तो 4 बीट मतलब 2 का पावर 4, 5 बीट 2 का पावर 5, हम लोग 6 बनाए थे 2 का पावर 6, जिसका मतलब होता है 64, और इसीलिए हम लोग 64 घटाए थे। तो हम 16 घटा दिए इस 25 में, अच्छा 26 नहीं, यहाँ 25 है, 25 में 16 घटा दिए, जो 4 बीट का टोटल संख्या होता है, तो 9 बचा, और वही 9 मेरा आंसर। इसको ऐसे क्यों करते हैं, क्यों घटाते हैं हम, क्योंकि कंप्यूटर ना ओवरफ्लो पे काम करता है, बाइनरी अर्थमेटिक जो है ओवरफ्लो हो जाता है। जैसे 4 बीट ही बोल रहा है आंसर लिखने के लिए, तो भाई 4 बीट में आप कितना लिख पाएंगे, 4 बीट में आप लिख पाइएगा 0 से लेके 15 तक ना, 16 को नंबर। लेकिन अगर 16 आ गया तो कैसे लिखेंगे, तो बोला 16 लिखा भी नहीं करता है, 0 से 15 ही तक लिखाता है, तो 16 को 1 मानता है, 17 को, देखो 16 को कितना मानेगा, 15 के बाद वो फिर से घूम जाता है, 15 के बाद 16, 16 को 1 नहीं, 16 को, हाँ 16 को 1 मान लेगा, क्योंकि 0 से 15 है। 16 नहीं, 16 को 0, 16 को 0, 16 में से 16 घट के 0, 17 को कितना, तो 15 के बाद फिर से घूम के वो 0 पे जाएगा, ठीक है। 0 से 15, 15 से बड़ा संख्या 4 बिट में नहीं लिख सकते ना, 4 बिट बोल ही रहा था, तो 4 को 1 ना कर देंगे, 4 को 1 1 1 1, और 4 को 1 1 15, तो 15 से बड़ा नहीं लिख सकते हैं, तो 16 आ गया आंसर। तो 16 को क्या करेगा वो, 15 के बाद 0 मान लेगा, 17 हो गया तो उसको 1 मान लेगा, 18 को 2, 19 को 3, 20 को 4, 21 को 5, 22 को 6, 23 को 7, 24 को 8, और 25 को 9, तो वही नाम लाए थे, 25 को आंसर वो 9 कंसीडर कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर ना राउंडिंग में चलता है, बड़ा संख्या को 4 ही बिट में लिखना है, तो फिर आगे भी होगा, 25 के बाद 9, 26 को 10, 27 होता तो 11, 28 को 12, 29 को 13, 30 को 14, फिर 31 को 15, लेकिन जब 32 हो जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा, तो 0 से 15, 0 से 15, 0 से 15 ही आंसर आएगा ना, उससे बड़ा संख्या ये लिख ही नहीं सकता है, इसलिए जितना भी होगा हम उसमें घटा देते हैं आंसर, ठीक है। एक्चुअली घटाया नहीं जाता है, अगर सही मेथड यूज करें तो हम लोग मॉड निकालते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या होगा घटाने में और मॉड निकालने में, हम तो घटा देंगे, ठीक है, अभी तक में आ जाता है, 24 में घटा दी, 25 में, 30 में, 31 में भी 15 घटा देंगे, तो 31 से 15 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 को तो 0 करना पड़ेगा। लेकिन जब बड़ा नंबर हम बोल रहे हैं कि नहीं 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 40 में 16 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा, तो 24 तो लिख ही नहीं सकते हैं फिर, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या तो 15 तक लिखना है, इसीलिए हम लोग मॉड निकालते हैं कि जो भी नंबर होगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए 16 होगा तो 16 बाई 16, और मॉड रिमाइंडर देता है, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस, जावा, चाहे पाइथन, सब में यही फॉर्मूला यूज होता है, तो 16 मॉड 16 0, तो देखिए 16 में आंसर 0 आ जाएगा। 17 रहता तो 17 को 16 से भाग देंगे, तो 17 को भाग दीजिएगा 16 से, तो कितना शेषफल बचेगा, 16 से भाग दीजिएगा, 16 एकम 16, 17 में 1 बचिए जाएगा, तो 17 में 1 आंसर, 18 में 2 आएगा, 19 में 3 बचेगा, 20 में 4 बचेगा, और ऐसे ही जब आप लिखिएगा 31, तो 31 में 15 बच जाएगा, 31 भाग 16, तो 16 एकम 16, 15 बच गया। लेकिन जब 32 हो जाएगा तो 32 16 से कट के 0 हो जाएगा, इसलिए 32 को फिर वो 0 में आंसर लिख देगा। तो हम लोग बेहतर है कि फॉर्मूला ये याद रखें, मॉड 16। मॉड 16 क्या 4 बिट का कह रहा है, तो 5 बिट का कहेगा तो मॉड 32, 6 बिट का कहता है तो मॉड 64 होगा, और ये फॉर्मूला में बनाइएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो अभी हमारा आंसर ये है, 4 बिट बोलता तो हम 9 को लिखते। ठीक है, इतना ही में हम 4 बिट का संख्या घटा देते 16। चलिए आगे। इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, 5 बिट की बात कर रहे हैं, 5 बिट का नंबर दिया है एक्स और वाई का वैल्यू, लेकिन कह रहा है कि यूजिंग 6 बिट्स टू प्रेजेंट सम व्हाट इज द रिजल्ट इन 2s कॉम्प्लीमेंट। अब ये कह रहा है कि 6 बिट में करना है, लेकिन नंबर दिया है 5 बिट में, और कह रहा है कि नहीं 6 बिट में आंसर लिखिए, तब इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करिएगा इसको, पहले सवाल आपको किस में दिया है वो देखिए, 5 बिट में दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिए पहले उसको 0 1 1 1 0, 5 बिट में, और दूसरा वाला भी 5 बिट में है, दैट इज 1 1 0 और 0 और 1। अब इसको जोड़िए, अब देखिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा, ये तो ज़्यादा दे दिया, बोला 5 बिट में है और 6 बिट में आंसर लिखने कह रहा है। पहले तो जोड़िए आप, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 1 और 1 0, फिर 1 बच गया, 1 और 1 0 और एगो बच गया। अब ये तो 6 बिट में ऐसे ही आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए तो यहाँ तो किसी से आंसर नहीं मैच कर रहा है आपका। हम लोग जो जोड़ के लाए 1 1 1 0, कैरी बच गया, फिर 0 और 1, है ना, 1 1 0 कैरी 1 और यहाँ उतार दिया। अब यहाँ तो 1 0 0 और 1 0 0 तो है ये नहीं है। ठीक है, तब इसको कैसे बनाते हैं। अब इसको जो 5 बीट का नंबर है इसको एज इट इज लिख दीजिए आप 0, तो इसको 6 बीट पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो 6 बीट बनाने के लिए आप इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि जो नंबर दिया है 6 बिट बनाने के लिए, हम लोग जानते हैं कि जो MSB है इसका, वही MSB के पहले लिखेंगे, जो बीट ये लिखा है वही बीट इसके पहले लिखेंगे। तो अगर ये 0 है तो इसके पहले भी 0 लगेगा, और बाकी जो नंबर था उतार दिए। मतलब ये मेरा नंबर था, MSB 0 था, तो इसको पहले हम एक 0 लगा दिए, सेम कॉपी करना है। अब दूसर का वाला में क्या था, 1 1 0 0 और 1, तो इसके पहले 1 था तो इसके पहले MSB 1 है, तो इसका MSB को 1 बना देना है। तो क्या याद रखना है कि जो MSB है वही कॉपी होके MSB बन जाएगा। 0 था तो 0 कर दिए, 1 था तो 1 कर दिए। अब इसको जोड़िए, तो 0, लेकिन एक चीज़ और इसमें है ना, 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट करके बनाना है ना। तो 2s कॉम्प्लीमेंट किसका करेंगे हम लोग, इसका तो करना नहीं है, ये नेगेटिव नंबर है देखिए, क्योंकि ये 1 है, और MSB जिसका आगे 1 होगा वो नंबर ना नेगेटिव होता है, तो इसका हम लोग 2s निकालेंगे। इसका 2s निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0, ये 1s हो गया। इसमें आप एक जोड़ दीजिए, तो ये 1 1 1 0 0 0। अब इसको जोड़िए किसके साथ, 0 0 1 और 1 1 0, ये 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, कैरी बच रहा है, फिर 3 हो गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 1 0, फिर 1 1 1, फिर यहाँ 1 0, फिर 1, फिर 1 और खत्म। अब देखिए, अरे अभी भी आंसर किसी से मैच नहीं किया ना, एक सेकेंड। अब इसका आंसर में देखिए नेगेटिव है, तो इसका आप 2s निकालना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 1 0 1 0 और एक जोड़ेंगे 1 1 0 1 0 0। कहीं तो मिस्टेक हो गया, 1 0 0, एक सेकेंड, 5 बिट नंबर, वन 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 0। ओके, एक सेकेंड, फिर से सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा। देखिए
5 बिट नंबर था 0 0 1 1 1 0, 6 बिट बनाने के लिए कॉपी कर दिया एमएसबी को। फिर ये था 1 1 0 0 1 और इसी 1 को कॉपी कर दिया यहाँ पर, है ना। क्या करना है, कॉपी द एमएसबी, है ना। कॉपी किए एमएसबी को, जोड़ते हैं इसको 1 1 1 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1 एंड दिस इज 1। तो अब इस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पर जो कैरी आ रहा है इसको डिस्कार्ड करना होगा, क्योंकि वो आंसर लिखने कह रहा है आपको कितना बिट में, 6 बिट में। आप सिंपली ऐसे ही बनाइए इसको, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, आपको अगर ये 5 बिट में दिया है और कह रहा है कि आप नंबर को कितने में बनाइए, आंसर को 6 बिट में, तो पहले आप दोनों नंबर को 6 बिट में बदल लीजिए। अगर वो 7 बिट में बदलने के लिए कहता तो भी ऐसे ही बदलते। तो जितना नंबर है ये, जैसे यहाँ से यहाँ तक था और यहाँ से यहाँ तक था, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी का एमएसबी को कॉपी कर रहे हैं। तो 0 को यहाँ कॉपी किए, 1 को यहाँ कॉपी किए, कॉपी द एमएसबी, और 6 हम बना लिए। अब इसको हम जोड़ रहे हैं, तो जो जोड़ने के बाद ये 7 बिट में आ रहा है, तो आंसर को बोल रहा है 6 बिट में। आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं अगर, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये बड़ा नंबर है, दोनों को जोड़ने के बाद इतना छोटा नंबर कैसे आ रहा है ना। तो आप इसको देखिए कि ये है कितना, ये वैल्यू कितना का है, आप आंसर जरूर वेरीफाई करिएगा इसको। ये था 1 2 4 8, टोटल जोड़ के 14 आ रहा है, ठीक है। दिस वन इज 14, पॉजिटिव नंबर है क्योंकि एमएसबी 0 है। ये देखिए कितना था ये वाला, 1 2 4 8। अब ये एमएसबी 1 था, इसका मतलब ये नंबर नेगेटिव है। अब वो अगर नंबर नेगेटिव है तो कितना का नेगेटिव है, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना। 1 2 4 8 और ये माइनस, तो माइनस जो नंबर होता है उसको हम लोग कंप्यूटर 2s कॉम्प्लीमेंट में समझता है। तो 1 1 0 0 1 था, ये साइन है, आप 2s निकाल दीजिए, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। 0 0 1 1 0, ये 1s हो गया, फिर 1 जोड़ दीजिए, तो 1 जोड़िएगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 और 0 0। तो ये कितना है, 7 है, लेकिन ये 7 नहीं, ये -7 है, ठीक है, -7। तो जब जोड़िएगा 14 में -7 को जोड़िएगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 7। तो देखिए आंसर 7 है, 111, तो इसका मतलब आंसर सही। क्योंकि आंसर 6 बिट में लिख रहे हैं तो हम 6 बिट में वैल्यू निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको दिखेगा कि ये 7 का बाइनरी है, ठीक है। तो क्या करने हम बोले, फिर से समझ लीजिए, बहुत आसान है लेकिन याद होना चाहिए मेथड। 5 बीट था लेकिन वो आंसर में कहा था 6 बीट लिखने, तो हम 6 बीट में बना दिए इसको। कैसे 6 बीट बना दिए, तो कॉपी द एमएसबी, एमएसबी को कॉपी कर दिए। 0 है तो 0 कॉपी किए, 1 है तो 1 को कॉपी किए और एमएसबी नया बना लिए। अब हम सिंपल जोड़ दिए, जो कैरी आ रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 6 बिट में ही आंसर लिख रहे हैं तो ये 7 आ रहा है। तो ये 14 था और ये -7 का प्रेजेंटेशन था। हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग समझने के लिए इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ इंटरप्रेट किए, तो देखिए -7 आपको मिल रहा है कि ये -7 है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर 7 आएगा और ये 7 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी बाइनरी डिजिट आर नीडेड टू रिप्रेजेंट ऑल 16 हेक्साडेसिमल सिंबल्स। बहुत सिंपल सवाल है ये तो, कि हेक्साडेसिमल में जितना सिंबल है तो कहाँ से कहाँ तक होता है जी हेक्साडेसिमल में, 0 से लेके F तक, मतलब 15, 0 से लेके 15 तक होता है। तो 0 से 9 संख्या लिखते हैं और A से लेके F तक आप प्रेजेंटेशन बाइनरी में करते हैं। तो बताइए उसको प्रेजेंट करने के लिए कै गो बाइनरी नंबर चाहिए, कै गो बीट चाहिए, हाउ मेनी बीट्स इज रिक्वायर्ड, बताइए आप लोग आंसर। हाउ मेनी बाइनरी बीट्स
बीट को पूरा फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट बोलते हैं, हम पहले पढ़ाए हैं। कितना बीट का रिक्वायरमेंट होता है? 16 गो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 10 गो ही नंबर हुआ ना जी, 0 से 9 10 गो, और 6 गो ये वाला ABCD जो F तक होता है। तो टोटल 16 गो है। इस 16 गो को प्रेजेंट करने के लिए कै गो बाइनरी बीट का जरूरत पड़ता है? हाउ मैनी बाइनरी बीट्स आर रिक्वायर्ड? 3 बीट की, 4 बीट की, 8 बीट की, 16 बीट? बताइए। बहुत आसान सवाल है ये, फिर हम आगे पढ़ेंगे। जल्दी बताइए। सुभाष जी, ये तो हम लोग पहले क्लास में देखे थे जी, ये सब वीडियो नहीं देखे हैं क्या आप लोग? तो फिर कैसे हम लोग को मजा आएगा जी पढ़ने में? देखिए कैसे करते हैं इसका आंसर। 16 को संख्या है, तो अगर आप 3 बीट में लिखते हैं, 1 2 और 4, ऐसे ही ना, तो इस सबको जोड़ के भी आप तीनों जोड़ के कितना ला सकते हैं? 4 2 6 और 1 7 तक ना, तो नहीं होगा। अब चौथा बीट 8 होता है, 1 2 4 8 16, ऐसे करते हैं आप। इसको जोड़िए तो 8 4 12 2 14 और 1 15। तो बोल रहा है हाँ, सब जीरो करेंगे तो 0 0 0 0, ये जीरो का बाइनरी है। फिर 0 1 0, ऐसे करके बहुत सारा करेंगे तो ये 6 है ना, 2 1 है, 4 2 6। फिर 1 0 1 1, कितना का बाइनरी हुआ? यहाँ 8, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ 8, यहाँ एक 1 है, 2 10 और 1 11 का बाइनरी। तो ऐसे करके 4 को 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 होगा ना। 8 4 12 2 14 1 15, सभी 1। तो हो ना गया 0 से 15, तो 16 को तो हो गया। तो इतने ना चाहिए आपको। 16 को हेक्साडेसिमल सिंबल होता है 0 से लेके 15 तक, 0 से लेके F तक। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए कै गो बीट सफिशियंट है? तो यही 4 गुना चाहिए जी। 4 गो बीट में तो 15 तक लिख ही सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? 4 बीट। कंफ्यूजन है क्या इसमें? किसी को कंफ्यूजन है कि 4 बीट में प्रेजेंट कर सकते हैं 0 से लेकर 15 तक की संख्या को? डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आगे बढ़े हम लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, पहले ये बताइए। वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम लोग को 4 बीट का, 5 बीट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है, कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है। ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नहीं क्लास किया है, एक बार वीडियो देख लीजिए आप पहले। इसीलिए दिक्कत हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ बता ही नहीं रहे हैं आप लोग। क्या जी अफसाना? आगे बढ़े। चलिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन होता कि ऑक्टल का सिंबल को प्रेजेंट करने के लिए, तब आप क्या आंसर लिखते बताइए तो? ऑक्टल के सिंबल्स को प्रेजेंट करने के लिए, और ऑक्टल में क्या सिंबल होता है? ऑक्टल में 8 ही को सिंबल होता है जी, 0 से लेके, ऑक्टल के ये सिंबल्स क्या है? 0 से लेके 7 तक 8 को सिंबल होता है ना, ऑक्टा मतलब 8 को सिंबल। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए 0 से 7 ना सिंबल है, तो 7 तक में तो तीनों को में नहीं काम चल जाता, 4 2 6 और 1 7। सबसे बड़ा संख्या ऑक्टल में 7 होता है, और 7 को जोड़ने के लिए 3 गो से हो जाता, 4 2 6 और 1 7। तो आंसर कितना होता? 3 बीट होता। तो ऑक्टल पूछता तो 3 लिखते, हेक्सा पूछा है तो 4 गो बीट चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिस? ये तो बहुत बच्चा वाला सवाल हो गया। इसका डेसिमल वैल्यू बताइए, तो कितना लिखा हुआ है? 10011110। अब सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए। क्या करना था? वही टेबल से हम लोग बनाते हैं, जैसे 1 2 4 8 16 32 64, डबल करते गए 1 2, फिर उसका 4, 4 का दोगुना 8 का दोगुना 16 का दोगुना 32 का दोगुना 64। जहाँ जहाँ जीरो है उसको तो काट ही दीजिए आप। अब जो बच गया उसको जोड़ दीजिए, तो 64 और 8 कितना हो गया? 64 और 8 72, 76 और 78। तो आंसर कितना? 78। ऑप्शन नंबर ए, है ना? ये तो बहुत आसान था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। Define binary addition carry rule. What is the sum and carry when adding three numbers 1 plus 1 plus 1? देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 को जोड़ रहे हैं तो क्या रूल है? डिफाइन बाइनरी एडिशन कैरी रूल। कैरी का रूल को बताइए कि क्या कैरी का रूल है। जब सम क्या होगा और कैरी क्या होगा जब आप ऐड कर रहे हैं थ्री वंस, थ्री वन को तीन बार वन को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? वाइल एडिंग थ्री वंस, तीन को वन को जोड़ने पे तो वन वन वन, तीन को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? तो देखिए आप वन और वन को जोड़िएगा तो जीरो होता है, तो जीरो आ रहा है और फिर कैरी भी बचता है, तो हम सिंपल बोलेंगे एक दो तीन, तो तीन का बाइनरी ऐसे होता है, तो आप एक लिखिएगा और एक कैरी बच जाएगा, तो सम हुआ वन और कैरी भी हो गया वन, जिसको आप यहाँ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम अभी लिख नहीं रहे हैं, तो वन कैरी हो गया और वन सम हो गया। समझ में आया कैसे किए? तीन है ना, एक 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 जोड़ने पे तीन आता है, तो आंसर कितना लिखते हैं आप? एक ही ना लिखिएगा और एक को कैरी बच जाएगा, तो बोलेगा सम कितना आया वन और कैरी कितना आया वन, उस कैरी को आप यहाँ बाद में लिखते हैं, तो आंसर क्या होगा कि सम जीरो कैरी वन। यही आंसर है? नहीं नहीं, दोनों वन वन आ रहा है, सम भी वन और कैरी भी वन है ना। वन 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 जोड़ने पे कितना आ गया? वन, क्योंकि थ्री है तो थ्री का बाइनरी यही होता है ना, तो वन लिखेंगे और वन कैरी, तो सम भी वन कैरी भी वन। पहला तो नहीं होगा, दूसरा सही है ना, सम वन कैरी वन। ये भी आसान सवाल था। देखिए दूसरा तरीके से भी आप जस्टिफाई कर सकते थे, ऐसे जब जोड़ते हैं तो एक और एक दो हुआ, तो दो का बाइनरी क्या होता है? वन जीरो, तो वन और जीरो जब हुआ तो जीरो जो आ रहा है उसको आप आंसर लिखते हैं, और उस जीरो को वन के साथ जोड़िएगा तो वन नहीं होगा, लेकिन एक तो कैरी बचबे ना करेगा, तो वन कैरी और वन सम, तो ऑप्शन बी ही सही है, किसी भी तरीके से बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बाइनरी एडिशन टेबल एंट्री 1 प्लस 1 क्या होता है? अभी हम लोग 1 प्लस 1 का बात कर रहे हैं आप, तो बताइए 1 प्लस 1 को जब जोड़ते हैं तो उसका टेबल जो बनाते हैं आप, उसमें क्या वैल्यू आता है? एडिशन के टेबल में क्या एंट्री करेंगे जब 1 प्लस 1 को ऐड करते हैं? तो 1 प्लस 1 जोड़ते हैं तो कितना आंसर आएगा जी? 2। 2 का जीरो नहीं लिखिएगा, 2 ऐसे ही ना लिखा था बाइनरी में, दो का बाइनरी है ना हुआ एक दो, एक एक ना वन है इसके सामने, अब चार तो जरूरत है नहीं, तो दो, तो दो का जीरो लिखेंगे और एक कैरी बच गया, तो सम कितना आया? जीरो, और कैरी कितना बच रहा है? एक, है ना, हासिल वन बच रहा है, तो आंसर क्या होगा? सम वन कैरी जीरो? नहीं, सम जीरो है और कैरी वन आया, तो सम जीरो कैरी जीरो? नहीं, सम जीरो कैरी वन। यस, यही होगा ना कि सम जीरो आता है एक और एक जोड़ने पे और कैरी में एक बच जाता है, जैसे मैथ में आप लिखते हैं ना ऐसे 48 और 47, तो 8 और 7 15, तो 15 का यहाँ 5 ना लिखते हैं, वही 5 और एक तो कैरी यहाँ चल गया, तो वैसे ही एक और एक जोड़ रहे हैं तो आंसर जीरो आया और कैरी एक बच रहा है, सम जीरो कैरी वन। ओके, वन और वन का एंट्री यही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following is not correct in converting a binary fraction? अच्छा, बाइनरी फ्रैक्शन का बात कर रहा है 101 और 0.101 है ना, पॉइंट के पहले भी 101 है, पॉइंट के बाद भी 101 है। ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर देखिए ई भी और ई भी दोनों सेम है, तो बनाते कैसे हैं इसको? पॉइंट के पहले वाला 101 है और पॉइंट के बाद भी 101 है, तो बहुत आसान है। इधर आप दो का पावर से गुना करते हैं, एक दो चार ऐसे ही करते हैं आप, शॉर्टकट तरीका तो यही आप जानते हैं, आप इसको लिखते हैं एक, इसको दो, इसको चार, तो एक्चुअली है क्या? दो का पावर जीरो, ये दो का पावर एक और ये दो का पावर दो, है ना, 0 1 2, और इधर दो का पावर -1, दो का पावर एक -2 और दो का पावर -3, ऐसे ही होगा, घटते जा रहा है देखिए ना। ये सबसे छोटा है -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2,
तो उधर जाएंगे तो घटते जा रहा है, 2 फिर 1 फिर 0 फिर -1 -2 -3 -4, तो -4 ज़्यादा छोटा है, -5 और छोटा, -6 और छोटा, छोटा होते जा रहा है इधर, तो उधर से उधर छोटा होते जा रहा है, 2 1 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे जा रहा है, ठीक। तो ये तो 2 का पावर 0 एक ही हुआ जी, 2 का पावर 1 2 हुआ, 2 का पावर 2 4 हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो वाला को काट देते हैं, तो काट दीजिए आप इसको, दुए को 1 था ना, तो 4 और 1 5, तो दशमलव के पहले वाला का आंसर तो 5 हो गया, तो बहुत आसान था। अब दशमलव के बाद वाला देखिए, तो 2 का पावर -1 का मतलब हुआ कि 1/2, मतलब 1/2 हो गया ये। 2 का पावर -1 का मतलब हुआ 1/2 का पावर -1 इसको हम लोग 2 का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 1, है ना। फिर वैसे ही 2 का पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 का पावर 2, है ना। मैथ्स में तो आप ही पढ़ते हैं। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो ये 1/2 हो गया, तो 1/2 का मतलब तो 0.5 होता है, ये तो 0 हो गया, तो काटिए दीजिए, 0 से कुछों को गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू दिस, तो 1 गुनी 1/2, तो 1 इतना ही होगा। फिर 1 इंटू 1/2 का पावर 3, मतलब 2 का पावर 3 8, है ना। तो ये 2 का पावर 3 रहता तो 8 लिखते, लेकिन 2 का पावर -3 है, तो ये 1/8 हो गया। तो 1/8 कितना होता है, 10 प्लस 10, जैसे यहाँ जोड़े ना, 4 + 1 5, तो अब 1/2 प्लस 1/8 जोड़िए अब, तो कितना होगा दोनों को जोड़ने पर, तो ये तो 8 ही होगा, 8। चाहे आप इसको जोड़ ऐसे सकते थे, 1/2 को आप कर दीजिए 0.5, आधा हुआ ना जी, 1/2 मैंने आधा, 0.5, आप जोड़िए 1/8 को, तो 1/8 का मतलब कितना होता है, भाग दीजिएगा तो पॉइंट, फिर एक बार में 8, फिर 1 हो गया, फिर एक बार में 1/8 ना, तो ये 10 हो गया, पॉइंट लगा दिए, 0 हो गया, 8 1 जा 8, 2 बचेगा ना, 2 बच गया। अब फिर 0 लगा सकते हैं, अब दशमलव के बाद कितना लगाना है, 8 दूनी 16, 4 बच रहा है, 8 बचे 40, कट जाएगा पूरा पूरी 40 जब आ जाएगा तो, है ना, कट जाएगा, तो 125, 0.125, तो 0.5 प्लस 0.125 जोड़िए तो कितना होगा, 0.5 और 0.125 जोड़िएगा तो 0.625। तो देखिए दशमलव के पहले 0.5 होगा, और दशमलव के बाद 0.5 और 0.125 जोड़िएगा तो 0.625 होगा। अब ऑप्शन क्या क्या दिया है वो देखिए, कि कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। तो बोल रहा है इंटीजर पार्ट में 5 होगा, तो बोल रहा सही है जी, यही ना इंटीजर पार्ट है इधर वाला, वो तो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो बोल रहा है ये सही है, इंटीजर पार्ट 5 होगा, सही है। फिर बोल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट 0.625 होगा, तो एकदम सही आ रहा है 0.625, तो बोल रहा है ये भी सही है। बोल रहा है डेसिमल वैल्यू 5.625, हाँ तो 5 पॉइंट, है ना, 5.625, पहले 5 है और उधर 6.25 है, तो टोटल यही ना हुआ 5.625। इसका मतलब फ्रैक्शनल दिस इक्विवेलेंस टू, दशमलव वाला पार्ट को बोल रहा है कि जो पॉइंट के बाद है 101, उसका वैल्यू 75 आएगा, ये तो गलत है, क्योंकि 75 नहीं 0.625 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, दिस वन, ये गलत है। कौन सा सही नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ये सही नहीं है, नॉट करेक्ट, तो दिस वन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट। पॉइंट के पहले 5 आ रहा था, पॉइंट के बाद वाला में यही आ रहा था, तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो यही ना लिखाएगा 5.625, ये गलत है। दशमलव के बाद वाला 75 नहीं आ रहा था, दशमलव के बाद वाला 625 आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 10 आंसर सही, 10 का डी होगा, ठीक है। 11 इन अ 5 बिट रजिस्टर, देखिए अब आंसर 5 बिट में लिखने के लिए कह रहा है। इन अ 5 बिट रजिस्टर व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बाइनरी एडिशन, 5 बिट के रजिस्टर में आंसर लिखना है आपको, तो चले तो इसको पहले जोड़िए आप 5 बिट में कि कितना आता है, पहले देखिए क्या ओवरफ्लो हो रहा है, 5 बिट से ज़्यादा हो रहा है, तो 11001 और 11001, है ना।
1 1 0 0 1, दोनों नंबर बस सेम है, ठीक है। अब जोड़िए आप, एक और एक जोड़ के दो होता है, तो दो का हम जीरो लिखते हैं और एक बच जाता है। यहाँ तो सब जीरो है, एक एक वन है तो वन, 1 0 0 जोड़ के वन होगा, 0 0 जोड़ के जीरो होगा, जीरो वन और वन जोड़ के दो होगा, तो दो का हम जीरो लिखेंगे, एक बच के यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ एक दो तीन, तीन गो वन है, जोड़ेंगे तो तीन है ना होगा, तो एक सम होगा और एक कैरी होगा। अब यहाँ एक लिखाएगा, तो ये तो बन गया भाई 6 बिट में, सब ऑप्शन 5 बिट में है। ये बोला भी था कि भाई 5 बिट का रजिस्टर है आपके पास, बताइए आंसर कैसे बनेगा। अभी अभी हम लोग बनाए हैं कि क्या करेंगे कि मेरा आंसर आ जाएगा। पढ़ाए हैं थोड़ा देर पहले कि जब ज़्यादा आने लगे तो क्या करें, बोला था 5 बिट में लिखने और 6 बिट में आ रहा है, क्या करना होगा बताइए, बताइए सुभाष बेबी, बताओ क्या होगा, क्या करना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारा आंसर 6 बिट में आ रहा है और रजिस्टर जो है जो रिजल्ट को स्टोर करता है, क्योंकि रजिस्टर पढ़े हैं सबसे छोटा मेमोरी होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वैसे ये सब चीज़ कि रजिस्टर सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होता है, और हमको रजिस्टर जो दिया गया वो 5 बिट का नंबर रख सकता है, तो हमारा आंसर 6 बिट का आ रहा है। तो हम क्या करने बोले थे कि जितना आंसर आ रहा है उसमें से 5 बिट बोल रहा है, तो 5 बिट का मतलब 2 का पावर 5 32, इसमें 32 घटाना पड़ेगा और वही आंसर होगा, ठीक है। तो 32 कैसे घटेगा, 1 2 4 8 16 32, तो 32 घटा दीजिएगा तो ये वाला बीट वह गायब हो जाएगा ऐसे हूँ, तो जो बचेगा वही आंसर होगा। तो 1 0 0 और 1 0, 1 0 0 1 0, तो ऑप्शन नंबर यही आंसर होगा ए। 32 घटाएंगे ना जी, इसको आप डेसिमल निकालिए ना, डेसिमल निकाल लीजिए कितना आ रहा है, 1 2 4 8 16 32, 0 0 छोड़ दीजिएगा तो 32 और 16 48, इसको तो नहीं जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, और 2 50, इसको नहीं जोड़ेंगे, 3 को जीरो है, ई कट गया ई कट गया ई कट गया, तो 32 जोड़े, फिर एक के सामने 16 48 जोड़े और एक यहाँ 2 50 है, तो ये 50 है। तो बोल रहा है यार 50 कैसे लिख दोगे, 5 बिट का संख्या सबसे बड़ा 5 गो वन करेंगे ना, 1 2 3 4 5 यही ना होगा, तो 5 बिट की सबसे बड़ी संख्या कितना होती है, 1 2 4 8 16, सब जोड़ेंगे तो अगला 32 होता, 16 के बाद 1 2 4 8 16 32, 16 के बाद 32, और इस सब को जोड़ेंगे तो 31 से तो आता है, तो बोला 50 कैसे लिख देंगे हम, दो को 5 5 बिट का नंबर जोड़ रहे हैं और जोड़ के 50 आ जा रहा है, अब 5 बिट का रजिस्टर है, 5 गो वन ना रखेगा मैक्सिमम, तो बोलता है 5 गो वन जोड़ के तो भाई 31 से होता है, तो 50 कैसे लिख दोगे, तो राउंड करना पड़ेगा, मॉड निकालना पड़ेगा, मॉड निकालिए, तो 50 का मॉड 32 करना पड़ेगा, क्योंकि 31 तो सबसे बड़ी संख्या है, तो 0 से 31 ना लिख सकते हैं हम लोग 5 बिट में, तो टोटल 32 का नंबर हुआ, तो सिंपल 2 का पावर 5 घटा ना दीजिए 32 में, 50 में 32 घटा दीजिए 5 बिट का संख्या, तो 18 बचेगा, और वही 18 आंसर होना चाहिए। तो देखिए 18 है कि नहीं है, 1 2, तो खाली यहाँ 2 4 8 और 16, तो 16 और 2 18, नहीं हुआ 18 का आंसर। तो दोनों तरीका है, 32 हटाइएगा तो यही ना 32 है, MSB 1 2 4 8 16 32, 32 सही है, यही घटेगा, तो बोला इसको हटाइए ना, दो इसको हटा देंगे तो जो बचेगा वही आंसर था, 1 0 0 1 0, वही है। तो जैसे आपको बनाना है, या तो MSB को हटाइए दीजिए, और नहीं तो जितना आ रहा है डेसिमल उसमें से 5 बिट का सबसे बड़ा संख्या निकाल लीजिए, 2 का पावर 5, 32 तरह का संख्या होता है, 32 घटा लीजिए, 18 आंसर, 18 का बाइनरी है ही। तो दोनों तरीका सिखा दिए हम, या तो MSB को गायबे कर दो, और नहीं तो MSB का वैल्यू जो आता है, MSB कितना है 32, तो वही 32 आप आंसर में घटा लीजिए, तब वो आंसर आ जाए। आपको जैसे बनाना है, हम दोनों तरीका बता दिए, ठीक है। चलिए आगे, तो समझ में आया ना, 5 बिट लिखल रहता, अब नहीं लिखल रहता ना, तब तो पूरा आंसर लिखा था जोड़ के, और तब आंसर 5 नहीं 6 बिट में आता, ठीक है, और तब आंसर 50 होता, 25 25 जोड़ के 50 होता। अभी तो हम लोग 25 25 जोड़ के, अब बोल रहे हैं 25 25 जोड़ के 50 नहीं, 25 25 जोड़ के तो 18 आ रहा है। 18 इसलिए हो रहा है भाई कि 32 31 से बड़ा संख्या नहीं लिख सकते हैं, 31 तक ठीक था, 32 को फिर वो जीरो मान ले रहा है, राउंड कर रहा है वो।
तो ये C++ जावा में भी ऐसे ही काम करता है जी। हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसमें दिखाएंगे हम प्रोग्रामिंग में कोडिंग करके यहाँ पर लाइव, कि हम रन करेंगे जब प्रोग्राम, और आउटपुट आप देखिएगा कि दो इंटीजर को जोड़ेंगे और जोड़ के घट जाएगा। तो 25 और 25 जोड़ के 50 आना चाहिए, इंटीजर x इंटीजर y। C++ में बनाएंगे 25-25 दोनों का वैल्यू डालेंगे और आउटपुट आ जाएगा 18, जबकि आना चाहिए था 25-25-50। तो दिखाएंगे हम लोग C++ में भी ये काम कैसे करता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस इन 5 बिट अर्थमेटिक। ये तो साफ ही लिख दिया क्वेश्चन में, देखिए बोल रहा है कि दो नंबर है, अब आप 5 बिट में आंसर लिखिएगा, और वो कह रहा है कि इग्नोर कैरी बियॉन्ड 5 बिट्स। 5 बिट के बाद जो आएगा उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। अब बना के देखिए, 1 0 1 0 नहीं 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 0 1, और इधर है 1 0 1 1 0, जोड़िए तो 1 1 1 1, फिर 1 1 0, एगो कैरी बच के आती तो एक्स्ट्रा आ गया। अब वो बोल रहा था 5 बिट में लिखना है 1 2 3 4 5, एक्स्ट्रा आ गया तो बोला कैरी को डिस्कार्ड कर दो, तो जो आंसर बचेगा, तो यही वाला आंसर दिख रहा है अभी हमको। दूसर का तरीका क्या बोले थे कि अगर इसको नहीं हटाना है तो इसका वैल्यू निकाल के देख लीजिए, 1 2 4 8 16 32, यहाँ तक जोड़िएगा अभी टोटल तो कितना आता, 63 में से एगो गायब है, 16 गायब है ना। तो 63 में से 16 गायब है, 13 हटा देंगे 50 और 3 47, तो ये बाइनरी कितना का है, 47 का। तो आंसर 47 तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो 5 बिट में तो 31 से बड़ा संख्या नहीं लिख सकते हैं, 5 बिट बोल रहा था, और 5 बिट की सबसे बड़ी संख्या होती है 31, मतलब 0 से हम लोग 31 तक लिख पाते हैं 5 बिट में। तो बोल रहा भाई 47 कैसे लिखोगे, तो बोल रहा है इसमें 32 घटा दो ना, तो 32 घटा देंगे तो 15 बचेगा, और 15 का आंसर है। अरे 15 तो नहीं, ओह गलत टिक लगा दिए, ये आंसर है ना 15, ये उसमें 4 गो 1 आ रहा है ना आंसर, ये 4 गो 1 नहीं है ना, ये नहीं है, ये आंसर है 4 गो 1 ए। 15 का बाइनरी भी यही होता है, 1 2 3 4 हुआ ना, 1 2 4 और 8, 8 4 12 2 14 1 15, तो ये 15 का बाइनरी है, और 15 चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। तो दोनों तरीका समझा दिए, 3 बार समझाए हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। या तो कैरी को इग्नोर कर दो, क्वेश्चन में लिख दिया, नहीं लिखल रहा था तो भी आप ये काम कर सकते थे, और नहीं तो 5 बिट बोल रहा है तो 5 बिट की टोटल संख्या 32 होती है, घटा के आप बना लीजिए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 13, घटाना है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, आप कैसे घटाइएगा। तो देखिए इसको घटाने के लिए हम लोग ना, घटाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप घटाइए नहीं, क्या करिए इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि हम बताए हैं कि तो 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करिए। तो जो नेगेटिव नंबर है हम लोग उसका क्या निकालते थे जी, 2s निकालते थे, ध्यान से समझिएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। आप इस नेगेटिव नंबर का क्या निकाल दीजिए, 2s निकाल दीजिए। तो 2s निकालिए पहले, अच्छा कई बिट में है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिट में है, 1 2 3 4 5 6, 6 बिट में है, तो पहले 7 बिट निकालिए। अच्छा एक चीज़ और देखना होगा, वैल्यू कितना, आप आंसर चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक करिएगा एक बार एग्जाम, है ना, एक एक मार्क्स इम्पोर्टेंट है जी। तो नेगेटिव नंबर का काम पहले शुरू करिए आप, ये है कितना, तो ये जो 1 है नेगेटिव नंबर, 1 1 0 0 1 0, इसका आप 2s निकालिएगा। पहले बिट पूरा कर लीजिए, 7 को, इसको भी 7 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए करना होगा MSB 1, क्योंकि नंबर नेगेटिव, ठीक है, जब अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका MSB 1 होता है। अब इसका 1s निकालेंगे, 0 0 0 1 1 0 1, एक जोड़ देंगे तो 2s निकल जाएगा, ये हम लोग क्या निकाले हैं 1s, एक जोड़ रहे हैं तो हम लोग निकाल लेंगे इसका 2s, 1 1 0, ये को कैरी बच रहा है, फिर ये 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0 0 0, ऐसे हो गया। अब इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, 1 1 1 0 0 1, 6 और 0 था, 3 गो 1 3 गो 0 और 1, ये मेरा पॉजिटिव नंबर है, और इसको इधर ले आइए, 0 0 0 1 1 1 0, अब जोड़िए इसको, 1 1 1 1 1 1 1, सब 1 हो गया, सब 1 हो गया। कै गो 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बीट आ रहा है। अब आंसर को, अच्छा
अब नंबर नेगेटिव आ गया है तो इसका भी आपको 2s करना पड़ेगा, और 2s कीजिएगा तो सब हो जाएगा 0 और 1, तो आंसर खाली 1 आने लगेगा। अच्छा, इसको चेक करना पड़ेगा ना। 000 एंड 111, कितना का बाइनरी है? 1 2 4 8, 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। जोड़िएगा तो 96 और 6 102, 102 112 और 113, ये 113 का बाइनरी है, ठीक है। और ये है 1 2, एक छोड़ दीजिए, 2 4 8 16 और 32, 16 और 32 48, और 2 50, अब 50 घटाइएगा तो आंसर 63 आना चाहिए, ठीक है। तो 63 ऑप्शन गलत है क्या? 1 2 3, 1 2 4 8 16 32, ठीक तो आ रहा है, 63 है ये। 6 गो 1 होना चाहिए था। अच्छा है यहाँ 6 गो जी, 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है, ऑप्शन बी सही है ना। देखिए क्या किए हम लोग, बोल रहा है घटाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो घटाने के लिए दिया है नेगेटिव नंबर, उसका हम लोग 2s निकाल लेते हैं। चलिए हम फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं, आप कंफ्यूजन ना हो। सेम उसी को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले जो नेगेटिव नंबर है इसका 2s निकालिए, तो ये 7 बिट में, इसलिए इसको भी 7 बिट में लिखिएगा, ठीक है। तो क्या है इसका नंबर? 1 1 0 0 1 0, ये 6वें गो है, 7 गो में ही है, इसको भी 7 पूरा कर लीजिए। तो 7 करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एमएसबी को ही कॉपी करते हैं, तो 1 है तो 1 ही कर लीजिए। अब इसका क्या निकालना होगा, पहले 1s, ये नंबर दिया हुआ है नेगेटिव वाला, इसका पहले 1s निकालिए। तो 1s के में क्या करते हैं हम लोग, सबको उल्टा कर देते हैं, तो ये 0 0 1 का 0, अब 0 वाला 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो 0 होगा, 0 वाला 1, ये 1s निकाल दिए हम लोग। अब इसका एक जोड़ देंगे तो हमको 2s मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, एक और एक जोड़ के 0, एक कैरी बच गया, तो यहाँ 0 और 1 जोड़ के 1 ही होगा, फिर ये 1 1 0 0 0। अब इसको इसके साथ जोड़ना है, तो मेरा संख्या दिया हुआ था 1 1 1 0 0 0 और एगो 1, और इसको इसको जोड़ दिए। पहले घटाने का बात कर रहा था, लेकिन हम उल्टा करके अब इसको जोड़ देंगे तो बात बराबर होता है, तो 0 0 0 1 1 1 और 0। अब जोड़िए, 1 1 1 1 1 1 1, तो बोल रहा है इसको डिस्कार्ड करने, क्यों? क्योंकि दोनों नंबर आपका 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 टाइम्स 1 7 बिट। 1 1 1 1 1 एंड 1, ठीक है, सब तो 1 ही हो गया। 113 माइनस 50 है ना, 63, 1 2 3 4 5 6, तो एग्ज़ाम में आप यही तरीका यूज करिएगा, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप डेसिमल कैलकुलेट कर लीजिए, 113 में से आप 50 देख रहे हैं, घटा लीजिए, 63 आ रहा है, और घटाने के बाद ये जो हम लोग का एक्स्ट्रा बीट आ रहा है वो नहीं लिखना है, उसको कैंसिल कर देना है। हम लोग पहले भी इसको सॉल्व किए, और ये जो 5 बीट आ रहा है, 6 बीट आ रहा है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है इसके हिसाब से, क्योंकि इसका वैल्यू 63 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन। देखिए इसको फिर से, ये छोटा नंबर है,
आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आप इसको वही मेथड यूज करिए, आप इसका 2s निकाल लीजिए। तो कितना निकलेगा 2s, अभी दिया हुआ है 1001, उल्टा करेंगे तो 0110 और एक जोड़ेंगे 2s निकाल देंगे। ये नंबर था, ये 1s हो गया, एक जोड़ दिए यहाँ, एक फिर एक और ये 0, ये निकल गया आपका क्या 2s। अब आप इसको जोड़ दीजिए इसके साथ, 1101 मेरा पॉजिटिव नंबर था और ये नेगेटिव वाला का 2s है, इसको जोड़ दीजिए 0111, जोड़िएगा तो 1 और 1 0, कैरी 1 बच गया, फिर एक और एक 0 क्योंकि 2 हो रहा है, फिर यहाँ 3, एक 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 3, 3 का 1, फिर एक बच गया, फिर 0 1 1 0, एक बच गया, एक यहाँ। अब इसको क्या करना है आपको, डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करेंगे तो जो बचेगा वही आंसर लिखेंगे। अभी हम लोग भी डिस्कार्ड किए थे पहले, यहाँ पर भी डिस्कार्ड करेंगे। तो आंसर देखिए 4 का बाइनरी है, इसको काट दीजिए तो 100 आ रहा है जो 4 का बाइनरी है। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए, ये 8 1 2 4 8 8 4 12 1 13 का बाइनरी था और ये 9 का बाइनरी है। घटाएंगे तो 4 आना चाहिए था, तो 4 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 0100। समझ गए, यही मेथड से हम लोग इसके पहले वाला भी बनाए। नेक्स्ट, इन a 6-bit register, in a 6-bit register what is the result of 6 गो 1 है और ये भी 6 बिट का है, इसका 6 बिट का रजिस्टर में आपसे आंसर पूछ रहा है। ठीक है, इन अ 6-bit रजिस्टर व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस। तो सिंपल जोड़ना है, एक देखिए इसका जब जोड़िएगा ना तो आंसर अलग आएगा। 1 2 3 4 5 6 गो ई है, 3 3 6 गो, और ये भी 6 गो है, 0 0 0 0 0 1। अब जोड़िएगा तो एक और एक 0, क्योंकि एक और एक 2 का 0 एक बच रहा है, फिर एक और एक 2 का 0 एक बच रहा है, एक एक 2 2 का 0 एक बच रहा है, एक एक 2 का 0 एक बच रहा है, एक एक 2 का 0 फिर एक बच रहा है, एक एक 2 2 का 0 फिर एक बच रहा है। अब ये तो देखिए ज़्यादा आ गया, और ये कह रहा था 6 बिट में लिखने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ रहा है, तो आंसर 0 होगा। अगर 0 होगा तो सभी 0 लिखना होगा। तो याद करिए कि लिमिट दिया ना 6 बिट, तो 6 बिट में अगर हम लिखेंगे तो इसको हटा के लिखिए, तो बचा जो आंसर 0, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक, दूसरा तरीका था कि इसका डेसिमल निकाल दे, 1 2 4 8 16 32 64, तो ये तो 64 है, बाकी तो सब 0 है, तो 64 और 6 बीट का सब सब मतलब टोटल संख्या क्या होगा, 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6 भी 64 होता है, तो 64 में 64 घटा दीजिएगा तो 0 ना होगा, तो उस हिसाब से ये सही है 0। ठीक है, चलिए 16 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर इन अ 5-bit 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है ना, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर इन 5 बिट, 5 बिट में और 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कौन होगा, 5 बिट का बात कर रहा है। ठीक है, तो 5 बिट में सबसे बड़ा संख्या निकालिए, तो पहले तो 5 बिट का आप सबसे बड़ा संख्या लिख लीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर इन 5-bit 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, तो 5 बिट का संख्या 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा नंबर यही है ना, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर 5 बिट में। तो आप निकालिए इसको, कितना होगा 5 बिट का, तो निकालिएगा तो आप 1 2 4 8 16। लेकिन एक चीज याद करिएगा, देखिए थोड़ा बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये घुमा दिया जी। ये पूछ रहा है कि 5 बिट में सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कितना हो। 5 बिट में बहुत संख्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये बोल रहा है पॉजिटिव नंबर 5 बिट में और 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये वाला भाई तो साइन बताता है 5 बिट में। ठीक है, और जब नेगेटिव रहता है तब हम लोग उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, पॉजिटिव वाला का तो नहीं है निकालते हैं। तो ये बोल रहा है पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा क्या होगा, तो 1 रहता है तो नेगेटिव और 0 रहता है तो पॉजिटिव, तो इसको 0 ही रखिए और सबसे बड़ा नंबर रखिएगा 4 गो 1,
इधर नंबर है और ये वाला ना साइन है, तो 1 रखिएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और 0 रखिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो छोटा संख्या है, सबसे बड़ा संख्या यही होगा ना कि यहाँ पॉजिटिव भरिए और सबको 1 कर दीजिए, तो यही ना सबसे बड़ा संख्या होगा 0 और 4 गो 1, जिसका वैल्यू क्या होगा 15। तो 5 बीट में एमएसबी तो साइन बताएगा, हम लोग पढ़े साइन मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मेट कि 5 बीट का अगर रजिस्टर है तो एमएसबी हमेशा साइन बताएगा, और जब साइन बता रहा है 0 रखेंगे, पॉजिटिव की बात कर रहा है तो 0 रखेंगे हम लोग, तो 0 रख लिए और इसको सबको 1 कर दिए तो 15 हो जाएगा। यही सबसे बड़ा संख्या है, क्योंकि अगर इसको भी 1 कर दोगे ना तो नेगेटिव हो जाएगा, तब फिर वो मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर कहाँ से आ जाएगा, वो तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर 4 को 1 होगा और यहाँ 0 रखना होगा। देखिए जैसे 0 रखिएगा और 1 1 1 0, तो सबसे बड़ा संख्या थोड़ी है, इसको भी 1 करिएगा तब ना सबसे बड़ा होगा और पॉजिटिव में होगा, तो यही आंसर होगा 0 और 4 को 1। ठीक है, प्रैक्टिस का जरूरत होगा जी इसमें, है ना, क्योंकि है आसान लेकिन बिना प्रैक्टिस का ना सब भूल जाइए। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं हम लोग। 2s कॉम्प्लीमेंट लिखा था, उसमें सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइंड इंटीजर था, है ना, घुमाने के लिए लिखा है। 2s से हमको मतलब था नहीं वहाँ कुछ। व्हाट इज दिस बाइनरी इन 5 बिट 2s कॉम्प्लीमेंट, ये पूछ रहा है कि कितना को प्रेजेंट कर रहा है, बहुत आसान सवाल बताइए कि कितना का। देखिए इसी से पता चल जाएगा अभी, क्या ये 5 बिट का सबसे बड़ा नंबर है, तो 5 बिट में लिखल है, या 5 बिट का संख्या है और कितना लिखा हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये ना पिछला नंबर जो लिखल था ना कि ये हम लोग 0 और 4 गो 1 लिखे थे, जो बोल रहे थे कि सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है 5 बिट का, ओकरा से तो बड़ा ही लग रहा है, ये तो 15 है, ये तो 1 2 4 8, अगर ऐसे निकालिएगा 1 2, ये तो 0 है, 4 छोड़िए दीजिए, खत्म है, 8 और 16 मिला के 24, तो ये तो लग रहा है कि ओकरा से बड़ा नंबर है, लेकिन नहीं, ये तो नेगेटिव नंबर है, क्योंकि ये 1 है, ये नेगेटिव नंबर है, तो 1 1 0 0 0, तो बोल रहा है नहीं 24 से ये 15 से छोटा नंबर है, क्यों, क्योंकि ये साइन कोई डिनोट कर रहा है, तो बोल रहे बताओ कितना है भाई, तो बोल रहे कितना, इसको निकालना पड़ेगा 2s कॉम्प्लीमेंट तब पता चलेगा, तो पहले आप इसका 1s निकालिए, तो क्या हो जाएगा, साइन को बदलिए ना बदलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 0 1 1 1, ये हो गया क्या 1s। अब एक जोड़िए, तो 1 और 1 2, 2 का 0 एक बचा, 1 और 1 2 का 0 फिर एक बचा, 1 और 1 2 का 0 एक बचा, एक लिख दीजिए, और यहाँ तो 0 आएगा। आपको अगर नहीं बदलते तो ये 1 रहता तो साइन को डिनोट करता, तो उससे हमको मतलब नहीं है, ये वाला बीट और ये वाला बीट यहाँ साइन दिखा रहा है, तो इधर छोड़ दीजिए, आप इधर देखिए, तो ये 8 है और ये -8 है, तो ये पहला आंसर होगा, ये -8 है। ठीक है, ये डिनोट नहीं कर रहा था उसको, समझ गए कैसे बनाए हम लोग, तो 1 1 0 0 0, तो ये बोल रहा है भैया ये साइन है, और इधर वाला ना जो नंबर है वो मैग्नीट्यूड है, तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि ये माइनस है और ये 8 है, तो ये -8 यहाँ से दिख रहा है, लेकिन आपको 2s में बोला है, आप 2s में निकालिए ना तो आपको 8 मिल जाएगा, तो ये छोड़ दीजिए और बाकी को खाली बदलिए, तो 1 0 0 और 0 था, इसका 1s निकालिए तो 0 ट्रिपल 1 हो जाएगा, 1 वाला 0 हो गया, सब 0 1 में बदल गया, अब एक जोड़िएगा तो 1 और 1 2, एक बचा ना, फिर 1 और 1 0, 2 हो गया 0, फिर एक बच गया, 1 और 1 2 का 0, फिर एक बच गया, तो एक तो है ना 8, लेकिन ये कैसा 8 है भाई, तो ये -8 है, क्योंकि 1 डिनोट करता है नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो आंसर इज -8। तो सवाल पूछा था क्या, व्हाट इज दिस इन 5 बिट 2s कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इज 8। ओके, -8 है ये, तो है ना उससे छोटा नंबर, वो बड़ा नंबर था सबसे बड़ा 0 और 4 गो 1, वो भले लग रहा था कम, ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, व्हाट इज द बाइनरी मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट ऑफ दिस, अब देखिए फिर यहाँ से गड़बड़ी नहीं करना है, बाइनरी रिजल्ट को आप इसको हम शॉर्टकट में बनाने बता रहे हैं, ठीक है, हम लंबा प्रोसेस में नहीं जा रहे। ये कितना का बाइनरी लग रहा है 101 5 का, ठीक है, ये भी कितना 5 है, दोनों तो सेम है, तो 5 गुना 5 कितना होगा 25, तो 25 का बाइनरी निकालिए, तो 16 8 24 और एक 25 हुआ ना, नहीं एक और 0 होगा,
ये भी 0 होगा और 1, है ना। तो देख लीजिए निकाल के, 1 2 4 8 16, अरे यार ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये 5 और ये 5, तो 25, तो 1 2 0 0 1, ठीक था। तो ये 1 2 4 8 16, 16 8 24 और 1 25, ठीक है। तो ये आंसर तो सीधा सीधा लग रहा है अभी, पहला वाला, है ना, 1 1 0 0 1। व्हाट इज द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट ऑफ दिस इनटू दिस इन 6 बिट रजिस्टर। तो 6 को बिट में पूरा कर दीजिएगा, तो जीरो एन लगा दीजिएगा, तो जीरो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर 25 होगा। तो 25 का बाइनरी 1 1 0 0 1 सही है, ठीक है। एक सेकेंड, 6 बिट में यहाँ दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन बी लिखेंगे हम लोग। 6 बिट में पूछ रहा है कि 6 बिट में लिखना है आंसर, ये तो 5 बिट में ऑप्शन में 5 बिट में दिया है, और ये ऑप्शन में एक ही है, इसमें जीरो लगा के 6 पूरा कर दिया है, इसमें जीरो नहीं लिखा था, इधर वैल्यू बराबर आएगा, वो भी 25 का बाइनरी है, ये भी 25 का बाइनरी है ना। तो लेकिन ये 6 बिट में है, तो आप आंसर इसी को लिखिएगा, इसको मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पर 6 बिट में दे दिया है, तो ज़्यादा बेहतर है आप इसको आंसर लिखिए, ठीक है। 6 बिट पूरा कर दिए हम लोग ऐसे, 25 का बाइनरी, तो ये तो बहुत आसान था कि हम 5 गुना 5 कर लिए, 25 का बाइनरी निकाल दिए, देख रहे हैं किससे मैच कर गया, वो आंसर लिख दिए। प्रॉब्लम कहाँ होगा वो देखिए अगला क्वेश्चन में, 19 नंबर, इन अ 5 बिट अनसाइंड रजिस्टर। अच्छा अनसाइंड बोल रहा है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है बाबू, लेकिन 5 बिट बोल रहा है। तो पहले इसको बनाने से पहले एक सवाल आप बताइए कि अगर 5 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, 5 बिट का रजिस्टर है और अनसाइंड है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, तो 5 बिट में कई गो नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, और बहुत सारा बनाइएगा आप ऐसे ऐसे, लेकिन सबसे बड़ा 1 2 3 4 5, तो सब पांचों जीरो करिएगा तो जीरो होगा, और 5 को 1 करिएगा तो 31 होगा। तो संख्या आप 0 से 31 तक ना लिख पाइएगा, ध्यान से समझिएगा। 5 बिट कह दिया, ही अनसाइंड है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, अगर साइंड रहता तो 31 तक नहीं लिख पाते, क्योंकि 5 गो में से एगो भी रिजर्व रख लेता साइन बताने के लिए, तो 4 गो बचता मेरे पास, लेकिन ये कह रहा है कि साइन नहीं है भाई, अनसाइंड है, तो बोला अच्छा पांचों में नंबरें रख सकते हैं, साइन वाइन के लिए कोई बिट रिजर्व नहीं है। तो जब पांचों में वैल्यू भर देंगे, तो पांचों को वैल्यू भरेंगे, सबको जीरो तो जीरो करेंगे, और भी बहुत सारा बनाइएगा, 0 10 20 कुछ आएगा, लेकिन पांचों 1 कर दीजिएगा तो 31, तो 0 से 31 में टोटल 32 को संख्या हम लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि 5 बिट का अनसाइंड रजिस्टर है, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, सब पॉजिटिव नंबर है, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। तो ये कितना का बाइनरी है, ये 3 लग रहा है, 1 1 मैंने 3, और ये तो 1 0 1 मैंने 5, तो आंसर तो 15 होना चाहिए, तो 15 होना चाहिए थी, तो आंसर यही दिख गया जी, तब तो यही 15 है कि नहीं। 0 और 4 को 1 मैंने 15, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये भी आसान सवाल है कि नहीं, है ना। 1 2 4 8 15 हो गया, 5 बीट में भी दिख रहा है पॉजिटिव और 15। अगला सवाल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 6 बिट 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अब 6 बिट का बात कर रहा है, 2s कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर, ठीक है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है बाबू। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बाइनरी मल्टीप्लीकेशन दिस एंड दिस नंबर। अब दो गो बाइनरी नंबर है हमारे पास, देखिए पहला जो नंबर दिया है 11101 11101 इंटू 000 एंड 11, इसका आप डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए पहले, तो कितना दिख रहा है, ये 1 2 4 8 16, और ये 1 2, लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर, क्या ये नंबर पॉजिटिव है, नहीं, ये नंबर का MSB 1 है, इसका मतलब है कि ये नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको सॉल्व करिए कि इस नेगेटिव नंबर का 2s निकालिए कि है कितना, ठीक है, तब आपको पता चलेगा वो नेगेटिव नंबर है, क्योंकि इसका MSB 1 है। फिर से हम लोग बनाते हैं, इस नंबर का है ना, ये नेगेटिव नंबर है, क्योंकि MSB 1 दिख रहा है, तो 1 1 1 0 1 है, तो इसको छोड़ दीजिए, 1s निकालिए, तो 0 0 1 0 और एक जोड़ दीजिए,
तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 और ये 1 तो साइन बता रहा है और ये 3 हो गया, मतलब ये -3 है। तो ये हो गया -3 और ये हो गया 3 +3। तो गुना करिएगा -3 गुना 3 तो -9 आंसर आना चाहिए। ये हम लोग पहले देख लें। अब गुना करके देखते हैं कि सच में -9 आता है कि नहीं। ध्यान से समझिएगा, ये 1 था एमएसबी में और ये बताता है एमएसबी वाला साइन, तो बोल रहा है माइनस है इसलिए हम इसका 2s निकाल लिए। तो 2s निकाल दिए तो इसको सब उल्टा कर दिए, एक जोड़ दिए, 2s मिल गया और ये बता रहा है 3 है और 1 साइन था, तो बोल रहा है भाई माइनस में 3 है और ये तो +3 था क्योंकि इसका साइन 0 था। तो -3 गुना 3 -9। अब हम बनाएंगे, इसको गुना करते हैं, देखते हैं -9 कैसे आएगा। अब आप अच्छा आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, -9 है, आप उसका 2s निकाल के देख लीजिए किससे मैच कर रहा है, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, -9। तो आप 9 का पहले आप बाइनरी लिख लीजिए, 1 0 0 1, ये 9 का बाइनरी हो गया। साइन 1 लगा दीजिए, हो गया 1, जो साइन बता रहा है 9 है और ये माइनस बता रहा है कि ये -9 है। अब इसका आप 2s निकालिए तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 तो सिट 0 ये होगा, ये दोनों 1 होगा, 1 1 0, एक जोड़ दीजिए आप, तो जाएगा 1 1 1 और ये 0 और साइन तो 1 है ये। तो देख लीजिए आंसर होगा 1 0 1 1 1। कोई मैच कर रहा है ऑप्शन? हम्म, 1 1 0, वहाँ मिस्टेक हो गया, 9 एंड 0 1 1 0 1 1। अच्छा ठीक, गड़बड़ी यहाँ है, बनाना किस में था, 6 बीट में ना, तो हम लोग इसको बना दिए 5 ही बीट में, गलत हो गया। तो 6 बीट में लिखना होगा, अगर हम जैसे 9 बोल रहे थे मल्टीप्लाई करके, ये +3 है और वो -3 है, -9 हो रहा है, तो इसका पहले बाइनरी आपको 6 बीट में लिखिए। साइन हो गया 1, 9 का बाइनरी हो गया ये, 6 बीट पूरा करना होगा, तभी 1 2 3 4 और ये 5 हुआ है, 6 बीट पूरा करने के लिए 0 लगा दीजिए। 6 बीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये साइन बता रहा है और ये वैल्यू बता रहा है, ये माइनस बता रहा है और ये 9 को बता रहा है। अब इसका 2s निकालिए, तो 2s निकालिएगा तो आप इस साइन को छोड़ दीजिए, 1 0 1 1 0 और एक जोड़ दीजिए, 1 1 1 0 1 और ये 1 तो साइन बता ही रहा है। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट 1 है ना। कैसे किया समझ में आया? हम क्या बोल रहे थे कि ये MSB 1 है जो बता रहा है कि ये नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये कितना है, तो जो बचता है उसको हम लोग 2s निकाल के देख लेते हैं। तो कितना था, 1 1 0 1 1 1 0 1, इसका उल्टा कर दिए और एक जोड़ दिए, तो कितना आ गया 1 1। तो ये बता रहा है 3 है, कितना 3 है, तो -3 है, तो ये -3 और ये तो 3 दिख रहा है, 1 1 मैंने 3, तो गुना करेंगे तो -9। -9 को कैसे लिखे हम, तो 9 का बाइनरी लिख लिए, यहाँ पर 9 का बाइनरी है, साइन माइनस है इसलिए हम इसका MSB 1 रखे, लेकिन तब वो 5 हो रहा था, 1 2 3 4 और 5, तो 6 बीट पूरा कर दिया, बीच में एक 0 लगा दिया, साइन से साइन 1 ही रहेगा। अब इसका आप निकालना था 2s, क्योंकि कंप्यूटर 2s कॉम्प्लीमेंट में ही समझता है, 2s निकालिएगा तो आप साइन को तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, साइन एज इट इज रहेगा, और बाकी का आप 1s निकाल दिए, ये 1s है और उसमें एक जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका साइन हो गया 1, ठीक है, और उसके बाद एक जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है 1 1 0 1 1 1 ट्रिपल 1, तो 1 1 0 ट्रिपल 1 ये आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा पहले मल्टीप्लाई करने से पहले कि कौन नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव, नहीं तो पता चलता कि 1 2 4 8 16
पता चलता 31, मतलब ये 29 कर देते आप, 29 गुना 3 कर देते तो पूरा ब्लंडर हो जाता। तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन होगा जो हम आपको दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। देखिए बड़ा आसान सवाल दे दिए, व्हाट इज द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। खाली 2s कॉम्प्लीमेंट बताना है और भी 5 बिट में बताना है, तो कैसे बनाइएगा। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालिए 5 बिट में, तो 0 0 1 0 1 दिया है, 5 को बिट तो ऐसे दिख रहा है, तो 1s निकाल लीजिएगा तो 1 1 0 और 1 0, सब उल्टा हो गया। अब एक जोड़ दीजिए, तो ये 1 ये 1 ये 0 ये 1 ये 1, यही हो गया 1 1 1 0 1 1, तो पहले ही वाला दिख रहा है सही, ठीक है। ये तो आसान सवाल था। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इन 6 बिट। हाँ, अब देखिए 6 बिट में बनाने बोल रहा है, तो इसका 6 बिट में कैसे होगा, तो पहले 6 बिट इसको पूरा करिए और उसके बाद बनाइएगा। तो 5 को बिट लिखल है यहाँ पर, तो 5 बिट को 6 बिट पूरा करिए आप पहले, 0 0 1 0 1 है, तो आप इसको 6 बिट पूरा करिए, 6 हो गया। ये पहले भी कितना था, 5 का बाइनरी था, अब ये 5 का बाइनरी है। अब इसका 2s निकालने कह रहा है, तो 1 1 1 हो गया, इसका 0 हो जाएगा, ये 1 ये 0, एक जोड़ दीजिए, तो ये 1 1 0 1 1 1, तो 1 1 1 0 1 1, 1 1 0 1 1, ऑप्शन सी, ठीक है, 22 का सी, ठीक है। अब अगला सवाल जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए डिवीजन से है, जो अभी हम डिस्कस नहीं किए आप लोग के साथ। सॉल्व यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड दिस डिवाइड बाय डी बाई दिस, तो आंसर कितना होगा। सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि दिस इज डिवाइडेड बाय 101, तो आंसर क्या होगा, क्वोशेंट कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। तो इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए हैं, तो अगला क्लास में इसको पढ़ेंगे, फिर हम आप लोग के साथ इसका क्वेश्चन बनाएंगे। पहले हम लोग डिवीजन देखेंगे कि कैसे डिवाइड किया जाता है, या आप सिंपल तरीका ये कर सकते हैं। देखिए अगर आपको नहीं आता है एग्जाम में, तो आप इसका डेसिमल निकाल लीजिए, ये कितना है, तो 1 2 4 8 है ना, 1 2 4 8 16 32, जहाँ जहाँ 1 हम लिखे 32 8 40 44 45, ये हो गया 45, और ये 1015। तो आंसर तो आप जान ही रहे हैं, 45 को 5 से भागा देंगे तो 9 होगा, और 9 का बाइनरी 1001 होता है, तो ऑप्शन में अगर दिख गया 1001। अच्छा एक चीज़ और, जब आप 5 को ना 5 से भाग दे रहे हैं, जब आप 5 से भाग दे रहे हैं 45 को, है ना, 45 इज डिवाइडेड बाई 5, तो 5 9 45 कट के 0 हो गया, तो क्वोशेंट कितना हो गया जी 9, और रिमाइंडर कितना हो गया, शेषफल 0। अब ऑप्शन देख लीजिए, क्वोशेंट और रिमाइंडर पूछ रहा था, है ना, क्वोशेंट कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 9 बार में भाग गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, पूरा पूरी कट के 0 हो रहा है, तो 9 और 0, देख लीजिए कौन आंसर होगा। क्वोशेंट ये, अच्छा 9 का बाइनरी निकाल लेना होगा आपको, 9 का बाइनरी 1001 होता है, देख लीजिए कौन ऑप्शन होगा। ये तो 12 लग रहा है, ये नहीं होगा, देखिए ये वाला है, क्वोशेंट 1001 9, रिमाइंडर 0, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। प्रैक्टिस करना होगा, कुछ क्वेश्चन हम दे देंगे आपको और प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, हम आंसर भी दे देंगे उसका, तो बिना प्रैक्टिस का ये नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, ये सबको आसान है, स्कोरिंग भी है, गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम में, तो हम सफिशिएंट क्वेश्चन देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बाकी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।